दोस्तों, अगर कोरोना वायरस एक इंसान की बॉडी के अंदर चला जाए तो वो उस इंसान के अंदर करता क्या है? कोरोना वायरस की वजह से एक इंसान मरता कैसे है? इस वीडियो में मैं इस बारे में चर्चा करने वाला हूँ और कुछ 3D एनिमेशन क्लिप्स भी दिखाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो पाए। तो दोस्तों, आपके ऑक्सीजन सूट पहन लीजिए, हम जाएंगे बॉडी के अंदर। मैं हूँ आदित्य, इनफैक्ट में आपका स्वागत है। तो बिना लेट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर एक इंसान खांसता है या छींकता है तो 30 से 40 हजार ड्रॉपलेट्स उसके मुंह से बाहर निकलता है। इसी एक ड्रॉपलेट्स में करीब 20 लाख कोरोना वायरस हो सकते हैं और वो ड्रॉपलेट्स 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 1 मीटर दूर तक जा सकता है। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आया होगा, क्या कोरोना वायरस हवा में तैरता है? क्या हवा में फ्लो कर पाता है? दोस्तों, इसका 2 आंसर है। पहला आंसर यस, जी हाँ, कोरोना वायरस हवा में फ्लो कर पाता है, तैर पाता है। कैसे? दोस्तों, हमारे चारों तरफ डस्ट पार्टिकल होते हैं। अब मान लीजिए कोई इंसान खांसता है तो उसका ड्रॉपलेट्स जाकर वो डस्ट पार्टिकल में बैठ जाता है और वो ड्रॉपलेट्स डस्ट पार्टिकल के साथ हवा में फ्लो करता है। इसका मतलब यही है, कोरोना वायरस भी हवा में फ्लो करता है। दोस्तों, इसका दूसरा आंसर है नो, कोरोना वायरस हवा में तैर नहीं पाता है। किसी भी इंसान को अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला है कि कोरोना वायरस एक इंसान की बॉडी से दूसरे इंसान की बॉडी में फ्लो करके जाता है। कोरोना वायरस हमारे शरीर को इन्फेक्ट कैसे करता है, ये समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि लंग्स यानी फेफड़ा हमें सांस लेने में मदद कैसे करता है। चलिए दोस्तों, आपके अंटमैन सूट पहन लीजिए, हम चलते हैं लंग्स के अंदर। हर इंसान के पास 2 लंग्स होते हैं। ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसे कहा जाता है विंड पाइप। लंग्स तक पहुंचते पहुंचते ये विंड पाइप 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। इसे कहा जाता है ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई आगे और छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है, इसे कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। दोस्तों, जैसे ही आपने सांस लिया, ऑक्सीजन इस विंड पाइप से होते हुए ब्रोंकाई से होते हुए ब्रोंक्यूल्स में पहुंचता है। इसके बाद इंटरमिशन शुरू। असली खेल तो यहाँ होता है। ब्रोंक्यूल्स के एंड में होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई ही वो जगह है जहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है। चलिए जानते हैं कैसे। जो ऑक्सीजन ब्रोंक्यूल्स में पहुंच चुका था वो और आगे जाकर एल्वियोलाई में एंटर करता है। दोनों लंग्स में करीब 60 करोड़ एल्वियोलाइज होती है और ये एल्वियोलाई बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। इसका मतलब हम जब सांस लेते हैं ये एल्वियोलाई फूल जाता है और जब हम सांस छोड़ते हैं ये एल्वियोलाई सिकुड़ जाता है। ये एल्वियोलाई जो होती है वो पूरी तरीके से कैपिलरीज से घिरी हुई रहती है। ये वही कैपिलरीज है जिससे हमारे खून बहता है। इस एल्वियोलाई और कैपिलरीज की बाउंड्री बहुत ही ज़्यादा पतली होती है जिसमें कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आर पार क्रॉस कर सकती है। ये तो समझ में आ गया। अब ध्यान से समझना, बॉडी में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है कैपिलरी से एल्वियोलाई में आई और सांस छोड़ते वक्त बाहर चली गई और एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है वो कैपिलरीज के थ्रू हार्ट में जाती है और उसके बाद बाकी शरीर में। अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि लंग्स क्या करता है। खैर, आप बचपन में पढ़े होंगे कि हमारे शरीर सेल से बना है, तो जाहिर सी बात है ये एल्वियोलाई जो हमारे लंग्स की एंडिंग है वो भी सेल से बना होगा। विंड पाइप, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, हार्ट, ये सभी सेल से बना होगा। अगर इस जगह बहुत जूम इन कर दिया जाए तो हम जिस सेल की बात कर रहे हैं वो कुछ इस तरह होता है। इसी सेल के बाहर में ऐसे सेल मेम्ब्रेन होता है। सारा खेल इस सेल मेम्ब्रेन में घुसने का होता है। अगर कोरोना वायरस इस सेल मेम्ब्रेन में घुस गया तो अपनी करोड़ों कॉपीज बना लेगा और इंसान को इन्फेक्ट कर देगा। तो हम ये जानेंगे कि कोरोना वायरस इसी सेल मेम्ब्रेन में घुसता कैसे है। दोस्तों, कोरोना वायरस सिर्फ लंग्स के सेल में अटैक करता है। ऐसा क्यों? अरे सेल तो हर जगह मौजूद है। तो ये कोरोना वायरस पागल है क्या? सिर्फ लंग्स के सेल में ही अटैक करता है? लंग्स के बाउंड्री वाले सेल में H2 रिसेप्टर पाए जाते हैं। जैसे इस कोरोना वायरस के ऊपर कांटे लगे हुए हैं वैसे ही लंग्स के बाउंड्री वाले सेल में कांटे लगे होते हैं। कोरोना वायरस वाले कांटों को स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है और सेल के ऊपर लगे हुए कांटों को H2 रिसेप्टर कहा जाता है। मान लीजिए कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है वो एक चाबी है और उसका ताला H2 रिसेप्टर है। यही रीजन है कि कोरोना वायरस सिर्फ लंग्स के बाउंड्री वाले सेल में अटैक करता है, क्योंकि H2 रिसेप्टर यहाँ ही पाया जाता है। दोस्तों, ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये सेमी परमेबल होता है। इसका मतलब सभी चीजें सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकती है, कुछ कुछ कर सकती है। जैसे कि न्यूट्रिएंट सेल के बाहर से अंदर जा सकती है और सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होगा वो अंदर से बाहर आ सकती है। जैसे ही सेल के H2 रिसेप्टर पे कोरोना वायरस जाकर लॉक हो गया तो सेल को लगता है ये तो अपना बंदा है, ये तो फ्रेंडली चीज है। वैसे ही सेल इसको एंट्री अलाउ कर देती है। बस यहाँ से तबाही शुरू। जैसे ही कोरोना वायरस सेल के अंदर घुस गया, अपना आरएनए डायरेक्टली सेल के अंदर ट्रांसफर कर देगा। मतलब सेल को बोलेगा, बेटा तुझे कर रहा है बंद कर, मैं जो तुझे काम देता हूँ वो कर, मेरी कॉपीज बना। कुछ ही दिनों में हमारा सेल कोरोना वायरस का लाखों करोड़ों कॉपीज बना लेगा और स्पेस कम होने की वजह से
वो खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दोस्तों, कोरोना वायरस सेल के अंदर एंटर होकर उसकी लाखों करोड़ों कॉपीज बनाने में 2 से 10 दिन का समय लगता है। इस समय को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपके पास जो व्यक्ति खड़ा है उसके अंदर ऑलरेडी कोरोना वायरस प्रेजेंट है, पर क्योंकि वो इंक्यूबेशन पीरियड में है, उसके अंदर कोई सिम्टम ही नहीं दिख रहा है, तो आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति इन्फेक्टेड नहीं है। जैसे ही ये सेल ब्लास्ट होगा और लाखों कोरोना वायरस और जन्म लेंगे तो हमारे इनेट इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और वो इन सभी कोरोना वायरस को मारने में लग जाएगा। इन्फेक्टेड व्यक्ति को बुखार भी इसलिए होता है क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस से लड़ रहा है और लड़ते लड़ते वो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, जैसे कि बॉडी के टेम्परेचर बढ़ा दिया ताकि कोरोना वायरस मर जाए एटसेट्रा। कोविड-19 में जो लोग रिकवरी करते हैं वो कैसे करते हैं, चलिए जान लेते हैं। जब हमारे इम्यून सिस्टम और कोरोना वायरस लड़ रहे होते हैं तो हमारे एडवांस इम्यून सिस्टम, जिसे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम भी कहा जाता है, वो एक्टिव हो जाता है और वो फटाफट से एंटीबॉडीज रिलीज करता है। ये जो एंटीबॉडीज होते हैं वो जाकर कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में लॉक हो जाते हैं। अब कोरोना वायरस फंस गया, वो किसी भी H2 रिसेप्टर पे अब लॉक हो नहीं पाएगा और सेल के अंदर जाकर वो और कॉपीज नहीं बना पाएगा। जैसे ही एंटीबॉडीज कोरोना वायरस पे जाकर लॉक हो गया तो हमारे मैक्रोफेजेस एक्टिव हो जाएगा। मैक्रोफेजेस एक प्रकार की व्हाइट ब्लड सेल है जो कि इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है। मैक्रोफेजेस वहां जाएगा जहां एंटीबॉडीज है और एंटीबॉडीज के साथ कोरोना वायरस को भी निकल जाएगा। आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा, जब हमारे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम ऐसी एंटीबॉडीज बना सकता है तो वो पहला वाला जब कोरोना वायरस एंटर हुआ तो क्यों नहीं बनाया और वो स्पाइक प्रोटीन को लॉक क्यों नहीं किया? वो इसलिए कि इन एंटीबॉडीज को बनाने में वक्त लगता है। जो हमारा एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है वो पहले कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन को समझता है, उसके बाद उसी हिसाब से एंटीबॉडीज बनाता है जो कि कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में लॉक हो पाए। कोविड-19 में यंग लोग जल्दी रिकवर कर जाते हैं और बच्चे बूढ़े रिकवर नहीं कर पाते हैं। उन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। इसका मतलब उन लोगों में एंटीबॉडीज उतनी मात्रा में नहीं बन पाती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कोरोना वायरस शरीर के अंदर करता क्या है, वो इंसान को मारता कैसे है। लेकिन दोस्तों, अभी तक ये समझ में नहीं आया कि कोविड-19 में सांस क्यों फूल जाती है। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैं कहा था कोरोना वायरस जब सेल के अंदर अपना हजारों करोड़ों कॉपीज बना लेता है तो वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसे ही लाखों करोड़ों सेल्स डिस्ट्रॉय होने पर लंग्स में पस स्टोर हो जाते हैं। ये पस जो होता है ये एल्वियोलाई में इकट्ठा हो जाता है। आपको तो पता है एल्वियोलाई ही एक ऐसी मात्र जगह है जहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है। पस जमा होने से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज नहीं हो पाती है और इंसान की सांस फूल जाती है। दोस्तों, जो सलाइवा ड्रॉपलेट्स हैं उसका 98% पानी ही है। अगर कोरोना वायरस पानी में मरता तो वो सलाइवा ड्रॉपलेट्स में ही मर जाता, पर सैनिटाइजर उसका आउटर लाइन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसलिए कहते हैं हर समय सैनिटाइजर से हाथ धोते रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि कोरोना वायरस से इंसान मरता कैसे है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन वाले वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो आते ही आपके पास पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।